नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। पीएम मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में की संन्यास की घोषणा। शिवसेना ओबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा। पीएम मोदी ने नागपुर में आरएसएस के साथ बंद कमरे में चर्चा कर संन्यास का ऐलान किया, जबकि फडणवीस ने कहा 2029 तक मोदी ही पीएम रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मगराहाट रेलवे स्टेशन पर एक अवैध स्टॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे रेलवे कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से नियंत्रित किया, लेकिन इस दौरान बरुईपुर डायमंड हार्बर सेक्शन की ट्रेनें रोकनी पड़ी। नोएडा लैम्बोर्गिनी हादसा फिर में क्यों नहीं था? ड्राइवर का नाम। नोएडा सेक्टर 94 में लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों को कुचलने वाले ड्राइवर दीपक कुमार का नाम अब फिर में शामिल। पुलिस ने कहा शिकायतकर्ता को नहीं थी पहचान, गिरफ्तारी के बाद जोड़ा गया। विवरण। पीएम मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी बनी निधि तिवारी। 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी अब पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई हैं। G20 से लेकर सुरक्षा मामलों तक इनके अनुभव ने एनएसए अजीत डोवाल का भी जीता विश्वास। जैश-लश्कर में बड़ी दरार, पाकिस्तानी सेना का खेल खुला। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बीच गहराते मतभेदों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी सेना जैश के आतंकियों को जैश में घुसाने में जुटी है। सरकारी वादों से निराश गाजीपुर के ग्रामीणों ने मदई नदी पर 108 फुट लंबा पुल बनाने का बीड़ा उठाया। सेना से रिटायर्ड इंजीनियर ने दिए 10 लाख रुपए। अब प्रशासन ने कहा सुरक्षा जांच कराएंगे। शशि थरूर ने मोदी सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोविड काल में भारत की वैक्सीन मैत्री पहल को सराहा। कहा 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर मोदी सरकार ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व। वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर वक्फ बिल के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संसद में इस बिल को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान बवाल। सनातन धर्म गंदा धर्म है। कोलकाता में ईद कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को गंदा धर्म फैलाने वाला बताया, जिस पर बीजेपी ने कहा क्या सनातन धर्म गंदा है, जबकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया। बस्तर में नक्सली कमांडर ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में महिला नक्सली रेणुका मारी गई, जिसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। इस साल अब तक 135 नक्सली ढेर। अमित शाह ने हरियाणा के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा मोदी सरकार ने एम्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 23 की और मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी कर दी। साथ ही गरीब कल्याण योजना और स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों को भी साझा किया। नूह में ईद की नमाज के बाद 2 गुटों में झड़प। हरियाणा के नूह जिले के तिरवाड़ा गांव में रशीद और साजिद गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी भड़की। नमाज के बाद लाठी डंडों से हुई मारपीट में 5 लोग घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थिति नियंत्रित की। ओडिशा स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप। कांग्रेस ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नकली जाति प्रमाण पत्र देकर शिक्षा प्राप्त की और सरकारी नौकरी से लेकर विधायक व मंत्री पद तक पहुंचे, जिसके बाद पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। ओडिशा की रथ यात्रा और बाली यात्रा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में मिली जगह। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी ने ओडिशा की प्रतिष्ठित रथ यात्रा और बाली यात्रा को देश की 10 प्रमुख सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया। यूनेस्को मान्यता के लिए अब डॉसियर तैयार किया जा रहा है। ओडिशा में नाबालिग से रेप और गर्भवती करने का आरोप।
शिवपुरी जिले में जयकृष्ण बेहरा नामक आरोपी को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि पीड़िता ने कानून मंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान राजकिशोर मुंडा का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा, जहां सीएम मोहन मांझी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सरकार ने सख्त नियम लागू करते हुए ऐलान किया है कि यदि ट्रैफिक ई चालान 3 महीने में नहीं भरा गया तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं रेड सिग्नल जंप या खतरनाक ड्राइविंग के 3 से अधिक चालान होने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त हो सकता है। सीरिया से लेकर ट्रंप की बमबारी धमकी तक। 1953 में सीरिया द्वारा तेहरान सरकार गिराने से लेकर ट्रंप की नई परमाणु धमकी तक दशकों से चल रहे अमेरिका ईरान परमाणु संघर्ष की पूरी टाइमलाइन, जो अब एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों में सभी लॉन्चर्स तैयार कर लिए हैं। वहीं सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। बैंकॉक में भूकंप से ढही सरकारी इमारत से गुप्त दस्तावेज निकालते हुए 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 32 दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है कि कहीं ये बिल्डिंग गिरने की साजिश से जुड़े तो नहीं। भारत ने INIT रिपोर्ट को बताया भ्रामक। भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया। मे ने कहा कि हल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन किया है और INIT ने राजनीतिक एजेंडे के तहत रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।